नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट प्रैक्टिस सेट पेपर हिंदी के भाग 1 की, जिसमें हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को। तो साथियों, इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो साथियों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको इन पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे उचित विकल्प चयन करना है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, 91 से शुरू होता है। यहाँ पे आपका दम्भ जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाढ़ मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। इस पंक्ति को पढ़ के आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आप पंक्ति को न पढ़ के भी डायरेक्ट आप प्रश्न को पढ़कर और उस शब्द को ढूंढकर आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो दिया गया है, गिरे विचार से तात्पर्य है सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार, और डी दिया गया है, उलझे विचार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सत्य और हित से परे विचार का जो है इस गिरे विचार का तात्पर्य है। यहाँ पे दिया गया है दुराव, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, यानी कहीं ना कहीं उससे परे है, दूर है। अगला प्रश्न है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, स्वराज स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था, या अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो 92 नंबर प्रश्न यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, स्वराज स्थापित करना चाहता था। अगला प्रश्न है, दुराव शब्द से तात्पर्य है दुर्गम स्थल, आवरण, काठिन्य या फिर बैर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। दुराव शब्द का जो तात्पर्य इस पंक्ति में है वह है बैर। अगला प्रश्न है, जहाँ जहाँ शब्द है एकार्थी शब्द युग, पुनरुक्त शब्द युग, विपरीतार्थक शब्द युग या फिर भिन्नार्थी शब्द युग। तो ऐसे शब्द आपने पढ़े होंगे जहाँ जहाँ, ये एक तरह से पुनरुक्त शब्द है, युग्म है, यानी इसका जो है आवृत्ति हो रहा है। अगला प्रश्न है, पाप का विलोम शब्द है। तो पाप और पुण्य आप लोग अक्सर सुनते हैं, ऐसे लिखा जाता है पाप पुण्य, यानी यह हो जाएगा आपका पाप और पुण्य। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे पाप पुण्य लिखा जाता है, तो इसका मतलब हुआ पाप और पुण्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को, अहंकार और असत्य को। तो नौजवान सत्य को तो नहीं करेगा, केवल असत्य को नहीं। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नौजवान शहीद ने जो है अहंकार और असत्य को जो है नष्ट किया। अगला प्रश्न है, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? श्रवण कुमार पैदा होते हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, श्रवण कुमार जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक जाति का बोध यहाँ पे कराया जा रहा है, जैसे श्रवण कुमार के बारे में कि श्रवण कुमार कैसे थे जो अपने माता पिता की सेवा करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ
केवल श्रवण कुमार की बात नहीं की गई है, यानी उनके जैसे एक जात की बात की गई है। अगला प्रश्न है, किताब शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किताब शब्द जो है हमारा स्त्रीलिंग में आता है। जैसे किताब बहुत अच्छी है, किताब बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यानी किताब बहुत अच्छी है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसी भी शब्द के लिंग का निर्धारण करना है तो उसके साथ वाक्य प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए उस शब्द को। अगर जिस पे सटीक बैठेगा अच्छा से वही आपका लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय शब्द का बहुवचन क्या है? गौ, गायो, गाय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। गाय शब्द का जो बहुवचन होगा गाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, गीता का आंगन चौकोर है, इसलिए दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द को अलग कीजिए। गीता का आंगन चौकोर है, इसमें दिए गए वाक्य में से गुणवाचक विशेषण को अलग कीजिए। आंगन, लिपि, चौकोर, का। तो गुण यानी जो उस किसी के गुण को प्रकट करता है तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चौकोर जो है आंगन के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है, यानी उसका आंगन कैसा है? चौकोर है। तो चौकोर शब्द जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनीता खाना बना रही है में कौन सा काल है? तो रहा है, रही है, रहे हैं। आप लोगों ने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ भी है, ही, हूँ आएगा, रहा है, रही है, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा जो कि कंटिन्यू है, जारी है। जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर दोनों, ए और सी। तो जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है वहाँ पे कर्तवाच्य होता है, जहाँ पे कर्म प्रधान होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, और जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या फिर कर्मधारय समास। तो अठन्नी यानी 8 आना, तो कहीं ना कहीं ये संख्यावाची शब्द है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, द्विगु समास। यानी जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं जैसे चौराहा, त्रिमुनि, ये सभी हमारे संख्यावाची शब्द जो है द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम आते हैं। अव्ययी समास में अव्यय का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। सत्य, धन, मार्ग, सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर यड़ स्वर संधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, व्यंजन संधि के साथ। अगला प्रश्न है, निषेध शब्द में से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? निस, 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 या फिर नि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निषेध शब्द में जो है नि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वीरक तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो रस की बात की गई है और इसमें वीर का भी नाम लिया गया। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, या फिर संयोग रस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा, आप इस पंक्ति को, इसको पढ़ के, इस कविता को पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसमें वीर रस की बात कही गई है
उत्साह की बात की गई है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ये भी आप रखेंगे। हास्य रस का, करुण रस का संयोग, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। अगला है, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या फिर मानवीकरण अलंकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। जानु मानु मनु जनु तनु जैसे दिया रहता है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्ण तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो तुलसीकृत शब्द में जो है कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, निधंचल की संधि शब्द है निश्चल, निचल, निरुचल, निश्चल या निश्चल। तो निधंचल या विसर्ग संधि है और इससे जो शब्द बनेगा वो निश्चल बनेगा, जो आधा स्व में परिवर्तित हो जाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। गाधी इजम शब्द में किस वर्ग के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। तो इसमें जो है गाधी इजम, जो लास्ट में इजम है, ये अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है उद्भव, अपकर्ष, तद्धार या फिर उदार। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा अपकर्ष यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्कर्ष शब्द का जो विलोम होता है वो अपकर्ष होता है। अगला प्रश्न है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है कल्याणी, लाडली, दुहिता या आत्मजा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। दुर्गा का जो पर्यायवाची शब्द है कल्याणी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से आंखें दिखाना, आंखें फेर लेना, आंख का कांटा, आंख का तारा, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से आंखें फेर ली हो जाएगा, थोड़ा विकल्प में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ है, तो ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर सी के साथ, यहाँ लेना नहीं रहेगा। अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से आंखें फेर ली, बाकी यहाँ पे ली दिया गया है तो फिर आंखें फेर ली, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। तो निरर्थक तो नहीं होगा। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ये थोड़ा सा सही है। अगला देख लेते हैं, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पे कभी भी बल नहीं देना है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुत लेख प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या फिर इकाई परीक्षा लेना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण जो है, अगर बच्चे खुद अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखेंगे तो उससे जो है बच्चों में रचनात्मकता अच्छे से होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए।
तो जो सबसे सटीक आंसर है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये परिभाषाएं और प्रत्यय सब नहीं लिखवाएंगे, जबकि अगर बच्चों से हम अच्छे तरीके से वर्णन करेंगे, सचित्र वर्णन करेंगे और बारिश संबंधी बच्चों को स्वयं अनुभव लिखने के लिए कहेंगे तो ये सर्वाधिक उचित रहेगा। अगला प्रश्न है, बुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आप पंक्ति को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। बुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस पूछा गया? हास्य रस, करुण रस, भक्ति रस या फिर संयोग रस। तो कहीं ना कहीं इस पंक्ति को पढ़ने से कहीं ना कहीं आपको मनोरंजन मिल रहा होगा, यानी यहाँ पे हास्य रस चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी मंच पे जो है प्रेम प्रताप क्या कर रहे हैं, साज मिला रहे हैं, 15 मिनट घंटा भर आलाप कर रहे हैं, और घंटा भर आलाप से क्या हो रहा है, राग में गोता लगा रहे हैं, तब तक सारे श्रोतागण जो क्या है वहाँ से खिसक चुके हैं, यानी जा चुके हैं। तो ये हास्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई जूते चुरा रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई है, यह तो निश्चय नहीं है, निजवाचक भी नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा, यानी ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि कौन जूता चुरा रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसमें जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो को सभी लोग देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।